हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था बेटे, उसका हम आज पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो इसमें देखिए, फूड फ्रॉम एनिमल्स में ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स इन इनमिनरेबल वे। एनिमल्स आर ए सोर्स ऑफ फूड। आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने खाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पर ही डिपेंड करता है। तो उसमें जो फूड फ्रॉम एनिमल्स है, तो एनिमल्स से हमें जैसे मीट है, मिल्क है, एग है, ये सब खाना हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से मिलता है। और ये देखो, वूल है, लेदर है, ये भी हमें एनिमल से मिलता है। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे डंकी है, कैमल है, बुल है, ये सब हमारी ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारी हेल्प करते हैं। एंड आल्सो प्रोवाइड कंपनी एज पेट्स। और पेट्स मतलब जो हमारे पालतू जो जीव होते हैं, उनकी तरह हमारे घर में हमें कंपनी भी देते हैं, हमारे साथ भी रहते हैं। तो इसमें आगे देखिए बेटा, द कीपिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। हम अपने घरों में जो जानवर जैसे रखते हैं, घर में गाय है, भैंस है, और जैसे मोस्टली कुछ लोग जैसे कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्ली भी पालते हैं। तो जो घर में हम जीव पाल लेते हैं, उनको वो जो जीव होते हैं, वो एनिमल्स जो होते हैं, उनको बोलते हैं, उस प्रोसेस उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं भाई। तो उसमें आप ये क्वेश्चन भी आप बना ले, व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन। ये देखिए क्वेश्चन बना ले, व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन, और इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, द कीपिंग ऑफ एनिमल फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। किसी भी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए, एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए जानवरों को पालना, वो क्या कहलाता है बेटा? डोमेस्टिकेशन। ऑल डोमेस्टिकेटेड एंड यूजफुल एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट लाइव स्टॉक। उसके बाद है द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। इनका जो है ना, इनको खाना खिलाना, इनकी केयर करना, लाइफ स्टॉक फॉर फूड एंड अदर यूज़फुल पर्पज़। हमें अपने खाने के लिए या और भी हमारा दूसरा उद्देश्य होता है। जैसे अगर हम किसी भी बैल को पालते तो ट्रांसपोर्टेशन का, या खेतों में हल चलाने का, फार्मिंग में भी हमारी हेल्प करता है। तो कोई भी अदर पर्पज़ भी हो जाता है जैसे डोमेस्टिकेशन का। तो हम अपने खाने के लिए या दूसरे पर्पज़ के लिए जैसे इन जीवों को पालते हैं, इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। तो उसको क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ये भी डेफिनेशन आप लिख लें बेटे एनिमल हस्बेंड्री का। द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक फॉर फूड एंड अदर यूजफुल पर्पज इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। आप ऐसे पोज करके पूरी डेफिनेशन आप साथ साथ लिखें और याद भी करें बेटा। द एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। देखिए, जो भी जीव या जो एनिमल्स पाले जाते हैं ह्यूमन बीइंग के द्वारा, उनको भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। और वो जो कैटेगरीज हैं ये जैसे मिल्क यील्डिंग एनिमल, जो दूध देते हैं, उनको हम डेयरी एनिमल भी बोलते हैं। डेयरी मैन ने जैसे दूध से रिलेटेड जो जगह होती है, उसको जैसे दूध हम दे के आते हैं तो डेयरी पे दे के आते हैं ना, दूध की डेयरी होती है। तो जो एनिमल्स दूध जिनसे हमें प्राप्त होता है ना, तो उनको भी बोल रखा है डेयरी एनिमल्स, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, और या फिर उसको डेयरी एनिमल्स बोलते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये हमारी काऊ, बफेलो एंड गोट। उसके बाद मीट एंड एग, जिनसे हमें मीट और एग मिलते हैं, लाइक फिश है, पोल्ट्री एंड डक है, इनसे हमें एग मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद है वूल एंड स्किन यील्डिंग, जिनकी हमें ऊन या जिनकी हमारी स्किन जो काम आती है, और जिनकी स्किन से वूल बनती है, ऊन बनती है। शिप है, गोट है, कैमल है, ये आपको पता है। और लेदर एंड वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैम, वेदर और वूल भी इनसे मिलती है। आर यूज फॉर वेरियस पर्पज़, जो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हनी यील्डिंग एनिमल, शहद हमें मिलता है किससे? बी से। बी मीन्स मधुमक्खी से। सिल्क हमें मिलती है सिल्क वर्म से, ये एक कीड़ा होता है सिल्क वर्म। ठीक है। और ये मलबरी के पेड़ पर पाया जाता है, सिल्क वर्म नाम इस कीड़े का नाम है। ये मलबरी के पेड़ पर पाया जाता है, जिससे सिल्क तैयार होती है। सिल्क जैसे जो फाइबर होता है सिल्क का, वो तैयार होता है। उसके बाद है ड्रॉट एनिमल्स, जो एनिमल्स हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है, तो फिर जैसे उसमें कैमल है, डंकी है, हमारा ऑक्स है, बैल जिसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स। ड्रॉट एनिमल्स और एनिमल्स यूज फॉर वर्क इंक्लूड म्यूल, डंकी, हॉर्स, बुलॉक एंड कैमल। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर फार्म वर्क सच एज प्लॉइंग एंड थ्रेसिंग। खेत में भी जैसे बैल जो है हमें हमारी हेल्प करता है प्लॉइंग में, थ्रेसिंग में। तो इन एनिमल्स को बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स। तो ये लेसन बेटा आज हमारा क्लास 8 का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसको आगे देखिए, मैं आपको ये कुछ डेफिनेशन दे रही हूँ होमवर्क के लिए बेटे। आप इसको पोज करके और ये डेफिनेशन आप लिख लें। ठीक है। ये मैं आपको पोज करके दिखा रही हूँ डेफिनेशंस को, तो आप इनको ये पोज करके और ये डेफिनेशन को आप लिख लें अपनी नोटबुक में, और लर्न भी कर लें बेटे। ये और साथ साथ लर्न करेंगे आप, और साथ साथ लिखेंगे भी इन डेफिनेशंस को।
और ये आज आपका होमवर्क है। ये जो डेफिनेशंस हैं ये आप साथ साथ, वैसे बीच में मैंने लेसन के बीच बीच में करवाई हैं आपको, फिर भी जैसे जो डेफिनेशन नहीं हुई हों और इसमें हों तो आप इसमें से उन डेफिनेशंस को कर लें इस वीडियो को पॉज करके। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई वीडियो में कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप मेरे पास कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आप नोट कर लें, 8053651088। आप इस पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं बेटे, ठीक है। और ऐसे वीडियो को पॉज करके फिर आप इसको इन डेफिनेशंस को लिख लें, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।